हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग ऑन माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर या सिग्नल पर या टेलीग्राम पर, इसी नंबर पर आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना नेटिव की काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। और अगर देखा जाए तो फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर नेटिव की रह सकती है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स लेंथ में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। अब देख सकते हैं यह जो इनकी फिंगर है इसको हम शनि फिंगर कहते हैं। शनि फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव हार्डवर्किंग नेचर का होता है। ऐसे नेटिव डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी बृहस्पति फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं यह जो फिंगर, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, बृहस्पति की फिंगर कहलाती है। काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। उसके साथ साथ ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, जिनकी यह वाली इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में, और ख़ास तौर पर यह फिंगर जब इनकी इस सूर्य फिंगर से ज़्यादा लंबी हो तो यह नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देती हैं। ओवरऑल इनकी फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। सूर्य फिंगर यहाँ पर भले ही थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, अगर आप इस फिंगर की लंबाई को देखोगे तो आपको इंडेक्स फिंगर के मुकाबले ये थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आएगी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। और इस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। इन दोनों फिंगर्स का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर भी अंदर की तरफ मुड़ती हुई और यह फिंगर भी हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर की लेंथ में यहाँ पर कोई ज़्यादा कमी नहीं है। भले ही यह फिंगर हमें इंडेक्स फिंगर से शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देने में इनकी सूर्य फिंगर इनकी मदद करेगी और काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी हेल्प करने वाली है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा किस तरह से यह फिंगर लो सेट है। यह जो रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, लेकिन यहाँ पर आकर यह रेखा नीचे की तरफ लो सेट हो रही है। यहाँ से इनकी फिंगर, जो इनकी मरकरी फिंगर है, वो नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से ये फिंगर लंबाई में तो अच्छी है, लेकिन सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही, जो नेटिव की थोड़ी शाई नेचर को भी दर्शाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इस फिंगर की लेंथ में कोई भी कमी नहीं है। यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की काबिलियत भी काफ़ी बेहतर रहती है, लेकिन लो सेट होना इस फिंगर को नेटिव को शाई नेचर देता ज़रूर है। बात करते हैं आगे चलकर इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इनका मरकरी माउंट ही लो सेट है, जबकि इनके बाकी के माउंट्स, जैसे यह इनका गुरु माउंट है और यह शनि माउंट है और यह सूर्य माउंट है, तीनों के तीनों माउंट्स अच्छी स्थिति में नज़र आ रहे हैं, हाई सेट नज़र आ रहे हैं। अंगूठे के इस एरिया पर आपको बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस तरह का चिन्ह अंगूठे के ज्वाइंट पे बन रहा हो तो नेटिव की
सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। और आप यहां पर देखेंगे बारीक रेखाओं से एक गर्डल ऑफ वीनस की आकृति बन रही है, साथ साथ उसको सपोर्ट करने वाली यह रेखा आपको नजर आएगी। गर्डल ऑफ वीनस का हथेली में बनना नेटिव को काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति शुक्र से जुड़े हुए कामों में काफी अधिक रुचि लेता है, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फैशन एंड मेकअप इंडस्ट्री है। ऐसी चीजों में नेटिव की रुचि अधिक रह सकती है। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है कि इनका जो गर्डल ऑफ वीनस है वो कंप्लीट नहीं बन पा रहा। यहां से आपको थोड़ा सा खुला हुआ गर्डल ऑफ वीनस नजर आएगा और इस एरिया में भी यह पूरी तरह से पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस ऐसा होता है अगर यहां से शुरू हो और यह कंप्लीट दूसरे सिरे तक यानी कि बुध और सूर्य पर्वत के बीच तक पहुंच जाए, तब इसको पूरी तरह से बना हुआ गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। अगर हाथ में अधूरा गर्डल ऑफ वीनस हो तो यह नेटिव को मूडी टाइप की नेचर देता है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक अलग से रेखा नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी मूड स्विंग की दिक्कत का ऐसे नेटिव को सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और यही गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को थोड़ा इमोशनल भी बनाता है, क्योंकि अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। एक सीधी ऐसी रेखा होना जिसको हम सिमियन लाइन भी कहते हैं, नेटिव के जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाती है। और उसके साथ साथ यहां पर गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन होना नेटिव की मूडी नेचर को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनल या कई बार ओवर इमोशनल भी बना देती है। लेकिन अगर यह गर्डल ऑफ वीनस ना हो तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और ऐसे नेटिव अपनी फैमिली लाइफ को कई बार डिस्टर्ब कर बैठते हैं अगर हाथ में सीधी स्ट्रेट हार्ट लाइन हो। और हार्ट लाइन और माइंड लाइन जब दोनों ही एक ही रेखा के भीतर शामिल होती हैं तब इसको हम सिमियन क्रीज कहते हैं। और जब ऐसा सिमियन लाइन हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति वर्कaholic होते हैं और कई बार अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। शनि माउंट को देखा जाए तो हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ शनि का एरिया, जिसकी वजह से लाइफ में मेहनत अधिक हो जाती है। आप देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है, बेशक यह रेखा कंप्लीटली शनि पर्वत पर नहीं पहुंच पा रही। अगर यहां से रेखा शुरू होकर सीधा यहां तक पहुंच जाए तो ऐसी रेखा को सबसे उत्तम रेखा माना जाता है। लेकिन इस रेखा में भी आपको हल्का सा एक गैप नजर आएगा। इस तरह से बीच में एक ब्रेक का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। और शनि पर्वत का दबना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव को मेहनत जीवन में अधिक करनी पड़ती है। अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य माउंट का एरिया भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। लेकिन सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव को अच्छी पहचान बनाने में यह रेखा हेल्प करती है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो लो सेट मरकरी माउंट है, लेकिन मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है। कैलकुलेशंस करने की अच्छी काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए धन कमा पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। और ओवरऑल मरकरी माउंट का लो सेट होना, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है। हार्ट लाइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति अपने माइंड से ज्यादा काम लेते हैं जिनके हाथ में बिल्कुल सीधी हार्ट लाइन माइंड लाइन वाली जगह पे बन रही हो। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की गुलाई में कोई भी रेखा ऊपर की तरफ मौजूद ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए दिक्कत और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर इस रेखा का होना इन्हें काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और लाइफ में इमोशंस को ऐड करेगा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहां पर देखेंगे एक लंबी लाइफ की लाइन इनकी हथेली में नजर आ रही है। साथ साथ अंदर की तरफ एक मंगल रेखा भी मौजूद है। यह जो रेखा है आप देखेंगे यहां तक पहुंचती हुई लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शा रही है।
अंदर की तरफ इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का भी होगा, क्योंकि यह मंगल रेखा है जो अग्रेशन के कारक हैं। लेकिन उसके साथ साथ मंगल रेखा जब हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं। जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाएं आपको ऐसी नजर आएंगी, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। और इस तरह की रेखा का ऊपर की तरफ चलना नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट देता है। और यहां से ही चंद्र पर्वत से ही एक रेखा का उठकर ऊपर की तरफ बढ़ना, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, यह रेखा यहां से शुरू हो, मून एरिया से शुरू हो, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल भी करता है और फॉरेन से अच्छी इनकम होने की संभावनाओं को भी यह रेखा बढ़ा देती है। अगर बात करें इनके जीवन रेखा के अंत में बनने वाले इस चिन्ह की, इस तरह का चिन्ह जब जीवन रेखा के अंत में बनता है तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति विदेश जा सकते हैं और कई बार अपने ही कंट्री में किसी दूसरे स्थान पर जाकर लंबे समय के लिए स्टे कर सकते हैं। और इस तरह का चिन्ह नेटिव को यात्राओं के साथ साथ इनहेरिटेड वेल्थ दिलवाने में भी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं दूसरों के मुकाबले अधिक रहती हैं। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो वीनस का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को फैमिली की तरफ से सुख मिलते हैं। भले ही यहाँ पर इनके हाथ में सीमियन रेखा होने की वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल शुक्र पर्वत यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग है। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव की रुचि एंटरटेनमेंट वाली चीजों में, डिजाइनिंग वाली, डेकोरेशन वाली चीजों में, आर्टिस्टिक चीजों में अधिक रहती है। इसलिए यह जो शुक्र पर्वत है व्यक्ति को लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज भी देता है। तो यहाँ पर इनका वीनस माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।